क्षमा करो किंतु क्षति मत करो। प्रेम करो किंतु आसक्त मत हो जाओ। खूब प्रेम करो किंतु घुल मिल मत जाओ। बकबक करना पूर्णत्व का चिन्ह नहीं। यदि स्वयं संतुष्ट या निर्भावना हुए हो तो दूसरे के लिए चेष्टा करो। जिस परिमाण में दुख के कारण से मन संलग्न होकर अभिभूत होगा, उसी परिमाण में हृदय में भय आएगा और दुर्बलताग्रस्त हो पड़ेगा। यदि रक्षा पाना चाहते हो तो भय एवं दुर्बलता नाम की कोई चीज मत रखो। सत चिंता एवं सत्कर्म में डूबे रहो। असत में आसक्ति से भय, शोक इत्यादि जो बातें हैं वो आती रहती हैं। यदि रक्षा पाना चाहते हो, भय एवं दुर्बलता नाम की कोई चीज मत रखो। सत चिंता एवं सत्कर्म में डूबे रहो। सत चिंता में निमज्जित रहो। सत्कर्म तुम्हारा सहाय होगा एवं तुम्हारा चतुर्दिक सत होकर सब समय तुम्हारी रक्षा करेगा ही। आमतौर पर ऐसा हम नहीं सोचते हैं। कभी कभी ये सोचते हैं कि कर्म करते जा रहे हैं और जो है किसी को, यदि हमें किसी की गलती के कारण हम क्षमा करते भी हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन में वो जो भाव है वो भाव पूरी तरह आ नहीं पाता। कभी कभी ऐसा होता है, मगर ठाकुर जी ने हमें पूरी तरह से क्षमा करने के लिए कहा है और उनका किसी भी प्रकार से कोई भी क्षति पहुंचाने के लिए ठाकुर जी ने मना की है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस भावना से अपने जीवन को चला सकें। हमें प्रेम करना चाहिए हर पृथ्वी के हर एक वस्तु से, हर एक इंसान से, किंतु आसक्त नहीं होना है। खूब प्रेम करना है किंतु हमें घुल मिल नहीं जाना है। इन सभी चीज़ों को हमें परमेश्वर ने ध्यान में रखने के लिए इसीलिए कहा है ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न आ सके और हमारा ये जो जीवन है ये एक सुंदर गाड़ी की तरह चलती जाए निरंतर गति से, निरंतर वेग से, और कभी भी कोई मुश्किल इस गाड़ी को चलाने के समय न आए। दरअसल जीवन की जो गाड़ी है ये परमपिता का आशीर्वाद और परमपिता की भक्ति रूपी तेल से ही चल सकता है। इसीलिए ये भक्ति की जो जोत है इसको हमें जला के रखना ही है, क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी ये जो गाड़ी है वहीं आधी रास्ते में ही रुक के हमें अपने मंजिल तक नहीं पहुंचाने वाली, वो रुक जाती है और हम भी अपने जीवन के सफ़र में वहीं कहीं अपने मंजिल को ना पाके वहीं ख़त्म हो जाते हैं। हमेशा ठाकुर जी ने एक बात कही है कि असत में आसक्ति से भय, शोक और दुख आते हैं। माने कोई भी असत कार्य यदि हम करें, जैसे चोरी करना, डकैती करना, किसी का इसकी बात उससे कहना, उसकी बात इससे कहना, इस तरह की बातों से भी हमें दूर रहने के लिए परमेश्वर ने कही है। निंदा तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमारे आत्मोन्नयन के पथ पर निंदा बहुत बड़ा बाधक है। निंदा यदि हम करें तो हमारा जो आत्मोन्नयन हो नहीं पाता, हमारे चरित्र में प्रभु जी की जो शुभ आशीष है वो आ नहीं पाती, और जिनके बारे में हम कुछ कह रहे हैं उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, उनके जो पाप हैं, वो सारे कर्म हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारे पूर्ण उसको लग जाते हैं। इसीलिए ठाकुर जी ने हमें ये निंदा करने के लिए मना की है। और कितना प्रेम ठाकुर जी हमें करते हैं कि हमारे बच्चों को किसी की निंदा करने से यदि इनका नुकसान हो तो उस रास्ते के लिए भी भगवान ने हमें राह दिखाई है। अगर हम सत चिंता में निमज्जित रहें, सत्कर्म में डूबे रहें, तो हर समय ये सत्कर्म हमारी रक्षा करते रहते हैं। मान लीजिए हमने किसी की मदद की और हमने इसके बारे में किसी और से नहीं कहा, मगर यदि हम कभी किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो
कभी कभी ऐसा होता है उस सत्कर्म की वजह से भी हम बच जाते हैं। जैसे कभी मुसीबत में यदि पड़े उस समय सहायता करने वाला कोई हमारे पास है नहीं, मगर ईश्वर ही किसी ऐसे इंसान को वहाँ पे भेज देते हैं। स्वयं ईश्वर किसी इंसान के रूप में वहाँ आ जाते हैं और हमें उस मुसीबत से बचा देते हैं। इसी तरह से सत्कर्मों में हमें हमेशा डूबे रहने के लिए ठाकुर जी ने ये हमसे कही है, हमें आदेश दी है। ठीक उसी तरह ठाकुर जी ने एक बात और कही है कि यदि पाप किए हो तो कातर कंठ से उसे प्रकाश करो, शीघ्र ही सांत्वना पाओगे। सावधान, संकीर्णता या पाप को गोपन न रखो, उत्तरोत्तर वर्धित होकर अति शीघ्र तुम्हें अधपतन के चरम में ले जाएगा। अंतर में जिसे गोपन करोगे वही वृद्धि पाएगा। ये इतनी जो भी बातें हैं, इन बातों को यदि अपने जीवन में हम शामिल करते जाएं, हम यदि कोई गलती करते हैं तो उस गलती के लिए उस इंसान से जिसके साथ हमने ये गलती की है उसके सामने जाके क्षमा मांगे अपनी गलती के लिए, और परमपिता तभी हमें क्षमा करेंगे, तभी हम परमपिता के रास्ते पे आगे चल सकेंगे। क्योंकि किसी को दुख देके हम जिंदगी का ये लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते। जीवन का ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसको परमपिता ने हमसे नहीं कहा है। उनकी जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो सत्यानुसरण कहिए, चाहे वो नारी नीति कहिए, चाहे वो पुण्यपुथी कहिए, चाहे वो चौलार पौत कहिए, हर एक जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये किताबें हम पढ़ पा रहे हैं और इनके अनुसार अपने जीवन को चला भी पा रहे हैं। हम बहुत लकी हैं कि परमपिता की संतान हैं, परमपिता के श्री चरणों के दास हैं, परमपिता की सद दीक्षा हमें मिली है। परमपिता हमारे सर्वोपरि मालिक परमेश्वर सर्वस्व हैं, ये हम ये समझते हैं। एक जगह ठाकुर जी ने और एक बात कही है कि धर्म पर अर्थात धर्म के पथ पर जो इंसान चलता है वो अपने जीवन को सर्वोपरि बना सकता है। हम यदि किसी के जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमें उसके जीवन में धर्म को शामिल करना ही पड़ेगा। हमने यदि धर्म को शामिल नहीं किया तो किसी भी सूरत में किसी की ज़िंदगी को हम ऊपर नहीं उठा सकते। चाहे उन्हें जितना भी दान दे, दक्षिणा दे, चाहे कुछ भी करें, किंतु हम यदि किसी के जीवन में अपने ठाकुर जी को शामिल नहीं करते हैं, उनको ठाकुर जी तक नहीं पहुंचाते हैं, यदि वो किसी कारण से ठाकुर जी की जो ये दीक्षा है ये नहीं ले पाते हैं, तो उस सुरक्षित जो एक सर्किल होता है, जैसे लक्ष्मण रेखा, जिसकी बात मैं कहना चाहूँगी, जिस तरह से सीता हरण के समय में जब लक्ष्मण जी वन की ओर चले जाते हैं तो अपनी सीता मैया के लिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी। ये वही लक्ष्मण रेखा है, सच पूछी तो ये वही लक्ष्मण रेखा है जिसके ज़रिए हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर किसी भी तरह का कोई, जैसे जानवर, रिपु रूपी जानवर आक्रमण नहीं कर सकेगा और जीवन के हर एक प्रॉब्लम में हमें ये लक्ष्मण रेखा बचा लेगी। इसीलिए आज के इस वीडियो में आप सभी से एक अनुरोध ये करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक ठाकुर जी की दीक्षा नहीं ली है, आप सभी से अनुरोध है कि अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ठाकुर जी की दीक्षा ले लें और अपने आप को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करके देखें आपका जीवन कितना उन्नत, कितना सुंदर हो उठा है, आप कितने शांति प्रिय ढंग से रह रहे हैं। ये मेरा विश्वास है। आपकी ये छोटी बहन
या माता कहिए या बड़ी बहन कहिए या बेटी कहिए, आपको जिस रूप में भी मुझे मानना है आप मान सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं मेरे ठाकुर जी की बातें अधिक से अधिक आप सभी तक शेयर करना चाहती हूँ, पहुँचाना चाहती हूँ। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे ठाकुर जी की इन बातों को अधिक से अधिक लोग सुन पाएँ और इससे लाभ भी प्राप्त कर सकें। आपकी ये बहन बेटी आपसे यही अनुरोध करती है कि हमेशा की तरह आप मुझे आशीर्वाद देते रहें। जो मेरे इस चैनल में अभी नए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ठाकुर जी की अधिक से अधिक बातों को और अधिक लोगों तक ले जा सकूं। इसीलिए आपका जो आशीर्वाद है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। मेरे परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को, माताओं को, भ्राताओं को और समस्त जो दर्शक गण हैं सभी को, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को जय गुरु प्रणाम। आप सभी की मंगल कामना परमपिता परमेश्वर के रातुल श्री चरणों में करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।